आज अगर कोई बेपर्दा घूम रही है, आप समझा के दियो, सर पे चढ़ के बैठ जाएगी, तू कौन होता है? डर लग रहा, आप समझाते हुए बाखुदा बता रहे हैं। पहले औरत मर्द से डरती थी कि यहाँ चच्चा खड़े, ताऊ खड़े, अब्बा खड़े, इधर से निकल के नहीं जाएंगे। अब ताऊ डर जाए, चच्चा डर जाए, यहाँ औरतें खड़ी है, इधर नहीं आना, इधर से बच के निकल जा। मैं सही बता रहा हूँ। अब चच्चा और ताऊ डर रहा, मौलवी डर रहा। मौलवी पहले मौलवी की इतना अदब और एहतराम था कि मौलाना जहां चला गया, मौलाना जहां खड़ा हो गया, अदब और एहतराम। और जलसे में आने वाले इसमें 50-60 साल के लोग भी होंगे। अगर मेरी बात गलत हो तो खड़े होकर कह देना मौलाना झूठ बोल रहे हो, अभी तौबा कर लूंगा। लोगों, मैंने अपने बचपन में देखा, मैंने, मेरी कितनी सी उम्र है, मैंने अपने बचपन में देखा था कि अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था या पेड़ पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम पेड़ पे चढ़ लें, छत पे चढ़ लें, पर्दे हो जाइए। क्यों भाई, तू अपनी छत पे चढ़ रहा, जमाने में क्यों चीख मार रहा? तो इसलिए मारता था, उसे पता था कि पर्दे का माहौल है, अगर मैं चढ़ गया तो मेरी खैर नहीं है, मुझे डांटा जाएगा और हो सकता है कि हजामत भी बना दी जाए मेरी। सही बता रहा हूं। हाँ, तो ऐलान होता था। आज 5-5 मंजिला घर है, अपने टेरिस पे, अपने छत पे चढ़ता कोई ऐलान करता देखा है? अगर कोई ऐलान करेगा तो लोग कहेंगे पागल है ये। निजाम बदल दिया ना तुमने। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? अरे मेरे भाई, ये तुम ही तो थे जब तुमने पर्दे का दामन पकड़ा था। तुम्हारी बेटियां हिजाब में रहती थी तो खैर भी तुम्हारे हिजाब का, तुम्हारे पर्दे का अदब और एहतराम करते थे। आज तुमने हिजाब को छोड़ा है, आज तुम्हारे हिजाब को बैन करने की बात की जा रही है। कब की जा रही है? जब तुमने छोड़ा। जब तुमने पकड़ा था तो जमाना तुम्हारे हिजाब का एहतराम करता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, जमाना हिजाब का एहतराम करता था, तुम्हारे पर्दे का एहतराम करता था। लेकिन तुमने पर्दा छोड़ के अगर 4 पैसे आ गए ना मुसलमान पर तो बुराया फिर रहा, बुराया समझ रहा, अब तो मैं वीआईपी हो गया। पैसे में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कह रहा, चंद लोग ऐसे भी अल्लाह ने उन्हें पैसा दिया तो उनकी इज्जत भी बरकरार है। मगर मैंने देखा कि अगर पैसा आया तो कुर्ती शलवार से जींस आ गई, पैसा आ गया दुपट्टा खत्म हो गया, पैसा आ गया चेहरे बनने लगे उसमें ब्यूटी पार्लरों में। घर में नहीं बनने हैं, ब्यूटी पार्लरों में। क्यों? मालदारी हो गई, तेरा चेहरा सड़ गया, तेरा चेहरा बेकार हो गया, गरीबी में सही था तेरा चेहरा। और ब्यूटी पार्लर वालों ने भी खूब फायदा उठाया, चेहरों के नाम रख दिए, 50-50 हजार तक का चेहरा बनना। और यकीन ना आए तो ब्यूटी पार्लर वालों से जाकर पूछ लेना, दुल्हन का चेहरा 51,000 से शुरू है ब्यूटी पार्लर में। तो मैं कह रहा, या अल्लाह, ये क्या कर रहा है भाई, ये तो बता दे मुझे। गर्दन काट के दूसरी लगा के देता है क्या? 51,000 का चेहरा, समझ रहे हैं आप? 51,000 का। हाँ, दूल्हा भी रिगड़वा रहा, दुल्हन भी रिगड़वा रही है। दूल्हा कौन सा काम है? बारात है जो लेट हो रही है, रिगड़वाने में तो लेट हो रही है, दूल्हा ही नहीं आया। अरे भाई निकाल ले इस बारात को, निकाल ले। 12 बज गए, 2 बज गए, करा दूल्हा तो मुरादाबाद में बैठा। तहकीक करिए, कर क्या रहा है? रगड़वा रहा है। सही बात है यार, बात चाहे तुम मजे ले लो चाहे हकीकत है। मगर ये मेरे भाइयों, बारातें लेट हो गई, उधर लड़की वाला दिल धकड़ पकड़ हो रहा है, या अल्लाह ये बारात जल्दी निपट जाए तो मेरी टेंशन खत्म हो जाए। 4 बजे बारात लेके पहुंचा और बैठ के टेबल पे कह रहा, वो ये ठंडा ढोल बदल के लाओ, ये ठंडा बदल के लाओ। खुदा की कसम, डंडा लेकर खड़ा हो जाओ, 2 डंडे मार के कहो इस बाराती को बदल के लाओ। 4 बजे तू आया, ढोल में तू इससे बदल मारा गरीब से। बात हकीकत जमीनी बात बोल रहा हूँ मेरे भाई। अब ये चाहे चैनल वाले इसको खींची करके लगा दें और ये चाहे इसको हकीकत में समझ लें, मेरे भाई ये हकीकत है। 4 बजे तू गया है, 4 बजे उसने नहीं बुलाया। अब कह रहा है तरकारी ठंडी है, इस गरीब को यार क्यों सताया तूने आज? है क्यों तू इसे परेशान कर रहा मेरे भाई, ये तो बता। और नौजवान लड़के मेरे भाई सीने तान तान के सेट के बटन खोल खोल के टेबल पे बैठ के कह रहे होते, तुम्हें पता नहीं हम कौन है?
भाई कौन हो तुम? बराती है, बराती। और बराती है तो कोई मंत्री है क्या? होटल में बराती मेरी रिश्तेदारी में, इत्तेफाक से मैं नहीं जाता हूँ शादियों में। बहुत कम शाद किसी ने देखा, यकीन मानिए बहुत मजबूरी होती है तभी जाता हूँ, मैं नहीं जाता। क्या मौलाना तुम आए नहीं होंगे तो हमारी में मत आना। बात सही तो है, हम तुम्हारी में नहीं जाएंगे, तुम हमारी में नहीं जाओगे, कम लोगों में शादी हो जाएगी। हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं, जितने कम हो इतनी शादी अच्छी होगी। हम कब चाह रहे हैं कि 300 बाराती आए, 900 तेरे मेहमान हो, 100-200 लोगों में काम कर कर आ लग कर निकल जा, कहाँ चक्कर में पड़ा, पूरी जिंदगी बाल सफेद हो जाएंगे। शादियों में एक से एक बड़ी कर रहा है, एक से एक बड़ी। अब बड़ी किसी से नहीं हुई है, हाँ एक से एक बड़ी कर रहा। अभी मैं आगरा तकरीर करने गया, बोले हजरत 1-1 किलो सोना दिया जाता है। हाँ आगरा में कोई जाकर पूछ लेना, 1-1 किलो सोना, 50-50 लाख की शादियां हो रही है। बोले हजरत, तो मैंने कहा इतने का तो लड़का खरीद भी लिया जाएगा, पूरी जिंदगी है, इतने का तो मुकम्मल तौर से खरीद लोगे तो हद हो गई है यार। तुमने मेरे भाई तुम मुसलमान हो, तुमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा, तुम्हें आइडियल दुनिया वालों को नहीं बनाना, मदीने वाले मुस्तफा को बनाना। अच्छा एक बात और बता दूं यार, थोड़ी कड़वी तो लगेगी मगर बात सही है। मार्केट में वो माल आता है जिसकी डिमांड है, मेरी बात गलत तो नहीं है? अब दुकान वालों पे देखना, जर्सी स्वेटर जैकेट जा रहे होंगे और गर्म कपड़ा आ रहा होगा, वो ठंडा कपड़ा आ रहा होगा, ये कॉटन लीला, यही बात है कि नहीं है? हम कहेंगे भाई अभी तो तमाम मार जॉकेट, रुमाल और ये शार्टर और गरम शॉल ये सब था, ये सब कहाँ गया? कहने लगा जरा डिमांड खत्म हो गई मौसम तेज से। अरे बात है कि नहीं है? अगर नौजवानों खुदा की कसम खा के कहते हो, इस जलसे से कसम खा के उठो कि आज के बाद हम शादी उस लड़की से करेंगे जो वो बापर्दा हो, नमाजी हो, दीनदार हो, इज्जतदार हो। ये जींस पहनने वाले भी अगर ना जाए पर्दे पे तो कहना। मार्केट में माल वो आता है जिसकी डिमांड होती है। जब तुम्हारी डिमांड जींस की हो गई तो इन्होंने पर्दे को छोड़ा, जींस अपनाना शुरू कर दिया। इनसे तो तुम जो चाहो वो करा लो, शर्म नाम की चीज नहीं है ना। मैं सही बता रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। आज जो कॉलेज में पढ़ने के बाद गैर कलमा पढ़ने वालों से दोस्तियां करके शादियां कर रही हैं, वजह क्या है? दीन की दूरी। वरना कलमा पढ़ने वाली की बेटी गैर मुस्लिम से शादी कर ले, कान खोल कर सुन, अगर तूने अपनी बेटी को मोहब्बत रसूल का दूध पिलाया होता, कनीज़े फातिमा की घुट्टी पिलाई होती, तो ये जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा न करती। बेशक बेशक हक हमारा, बेशक बहुत अच्छा, जान तो दे देती मगर इज्जत का सौदा ना करती। सामने से तुम्हारी हिम्मत नहीं है तुम डांट दो, तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम डांट दो। लोगों खुदा की कसम में हाथ जोड़ता हूं, ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। नौजवानों तुम आज से कसम खाओ कि हमें शरीफ, नेक, नमाजी, परहेजगार, पर्दे वाली लड़की चाहिए, चाहे गरीब हो, हम निकाह उससे करेंगे। तुम करके तो देखो, खुदा की कसम मुआशरा ना बदल जा तो कहना। ये उलमा बैठे ये गवाही देंगे अब मेरी बात की, अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब बैठे ये गवाही देंगे। मेरे पास फोन आते हैं, इनके पास भी आते होंगे, हजरत दुआ कर दो बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। क्या करती है तुम्हारी बेटी? हजरत हमारी बेटी घर में रहती है, पर्दे में रहती है, नेक है, रिश्ते ही नहीं आ रहे। सही बता रहा हूँ मैं। जींस पहन रही है, बाल खोल कर बाजारों में घूम रही है, रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद रिश्ता कर लेती है। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम बेपर्दगी को तरक्की कहते हो, मैं ठोकर मारता हूं ऐसी तरक्की पर। और आगे बढ़ने से पहले जो चला गया वो पछताएगा। मैं बहुत मन से तकरीर कर रहा हूं, जरा सुने। ये उलमा बैठे, ये इनकी दाद देना मेरी कामयाबी की जमानत है। आप बेपर्दगी को तरक्की कहते हैं, सुन मैं तेरी तरक्की की औकात बता दूं जरा 1 मिनट।
मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस बेपर्दगी से, खुदा की कसम, इतना परेशान हो गया, मज़ारों तक को नहीं छोड़ा इस कौम ने, मज़ारों पर लाकर लड़की को नाच करा दिया कव्वाली के नाम पर। ये कौम और क्या करेगी मुझे बताओ। मज़ारों को नहीं छोड़ा, अल्लाह वालों को नहीं छोड़ा, अल्लाह वालों को, हम मौलवियों की तो औकात क्या है, वलियों को नहीं छोड़ा। वहां जाके बेबी डिस्को के मुकाबले करा दिए, बेबी डिस्को के, सही बता रहा हूं, वहां जाकर के नचा दिया। शादियां तो बहुत छोटी सी चीज रह गई, बहुत छोटी। मैं अभी एक गांव में तकरीर करने गया, रामपुर दोराहे के पास में गांव है, नाम नहीं ले रहा, ये चैनल वाले डाल देंगे। हाँ, तकरीर सुनने तैयार नहीं थे लोग, आ तो गए शौक में मुफ्ती गुलफाम को देखेंगे, इतनी भीड़ आई, इससे भी ज्यादा भीड़ थी। मगर मैं चक्कर में नहीं था, ये सब आए बस खाली सेल्फी के चक्कर में, तो एक सेल्फी खिंच जाए मौलाना के साथ में, और बस सेल्फी खींचने के बाद में, और उसके बाद में इन्हें देख लिया और वो हुल्लड़ काट रहे थे, वो होती। मैं कह रहा 2 साल का बच्चा कौन माँ छोड़ना गवारा करेगी, या 2 साल से कम का बच्चा कौन सी माँ छोड़ना गवारा करेगी। वो जलसे में आने वाले उम्मे सलमा कहती है, मेरे बच्चे को मेरे गोद से छीन लिया गया, और छीनने के बाद मक्का के लोगों ने कहा ये बच्चा हमारे कबीले की निशानी है, हमारे कबीले का खून है, हमारे कबीले का चश्मो चराग है, अगर तुझे मदीना जाना है तो तन्हा जा, बच्चा छोड़ना होगा। उम्मे सलमा कहती है, मैंने फैसला कर लिया, नबी की मोहब्बत में एक बेटा नहीं 1000 बेटे हो तब भी कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा मक्का वालों, बेटे की कुर्बानी चाहते हो? हाँ, अगर मदीना जाना है तो बेटा को छोड़ना पड़ेगा। उम्मे सलमा कहती है, मैंने अपना बेटे को गोद से जुदा करके और अपने शौहर के खानदान और कबीले के लोगों को दे के कहा, लो अगर मेरा बेटा ही लेना चाहते हो तो ले लो, मगर मदीना जाने से मुझे ना रोको। मुझे मदीना जाने से कहने लगी, मैं रात हुई और मैंने अपने बेटे को उनको दे दिया, और मैं तन्हा मक्का से निकली मदीने की तरफ। लोगों गौर करो, उस वक्त ना लाइट का इंतजाम था, ना ऐसी सड़कें, ना ऐसे रास्ते थे, कच्चे रास्ते थे, कच्ची पगडंडियां थी। कहने लगी, रात के आलम में मैं तन्हा जब मक्का से निकली, मैं घबरा रही थी, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, या अल्लाह मेरी जान की हिफाजत फरमा। तन्हा निकल रही थी, मैं डर रही थी, या अल्लाह कोई दरिंदा ना मिल जाए, या अल्लाह कोई दरिंदा सिफत इंसान ना मिल जाए, कहीं मेरी इज्जत को तार तार ना कर दे। जलसा में आने वालों कहने लगी, मैं सहराओं में सफर कर रही थी, मैं जंगलों में सफर कर रही थी, अचानक मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा कोई दूर से चलता हुआ आ रहा है, ऊंट पर सवार है, मेरे करीब चला आ रहा है। उम्मे सलमा कहती है, मैं देख के डर गई, इसलिए कि उस वक्त अगर कोई तन्हा औरत किसी मर्द को देख ले तो डर जाती थी। मर्द भेड़िया बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, औरत की इज्जत का लुटेरा बन चुका था, मैं डर रही थी। आज भी औरतों को, हमारी माँ बहनों को एक सबक दिया जा रहा है, तुम आजादी हासिल करो, तुम हिजाब को उतार कर फेंको, तुम पर्दा को हिजाब को उतार कर फेंको, बराबर का हक लो। कुछ तो अल्लाह सलामत रखे बेटियों को, वो कह रही हैं हम जान तो दे सकते मगर इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। कुछ तो कह रही हैं हम जान तो दे देंगे मगर इज्जत के सौदे नहीं करेंगे, मगर कुछ कह रही हैं बात तो हमारे मन की कर दी, कुछ कह रही हैं बात तो बहुत अच्छी कर दी, बराबर का हक दिया जा रहा है। क्या औरत को बेपर्दा करके ये उसकी बराबरी का हक है? किसी की सिक्योरिटी हटा के ये बराबरी का हक है? मुझे बताइए, अगर बेपर्दा करना ही बराबरी का हक हो तो मुझे बताओ तुम्हें बेपर्दा करके मिला क्या? ये तो ये हाल है कि भेड़ियों ने एक बार मीटिंग की, बकरियों का जो मालिक चरवाहा था उसने बकरियों की हिफाजत के लिए 4 दीवारी करके दरवाजा लगा के उसके अंदर बकरियों को दाखिल करके दरवाजा लगा के डंडा लेके बैठ गया। और भेड़ियों ने सोचा बकरी नहीं मिल रही है, अब बकरी नहीं मिल रही है, तो भेड़ियों ने बकरियों को बरगलाया, तुम्हें कैद करके रखा, इसने आजादी के लिए एहतजाज करो, तुम्हें कैद करके रखा इसने, एहतजाज करो। तो कुछ तो समझदार थी, कहने लगी इसी में भलाई है,
ये जो आजादी मांग रहा ना, आजादी के लिए जो हमें मशवरे दे रहा, ये दोस्त नहीं दुश्मन है। हमारी आजादी हमारी मौत का परवाना है, लेकिन बेवकूफों की कमी नहीं खाली, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मेरी बात गलत तो नहीं है?